देखो यार, इस दुनिया में जो चीज दोबारा मिल जाए ना, उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि मतलब वो तो आपको पता है कि दोबारा मिल जाएगी। सिर्फ दो चीजें दोबारा नहीं मिलते। एक तो आपका टाइम, जो आपका पास्ट निकल गया, जो अभी करंट टाइम में चल रहा है, वो अगर वो टाइम निकल गया ना आपके पास दोबारा नहीं आ सकता। दूसरे वो है कि आपके माँ बाप, वो अगर एक बार तुम्हारी जिंदगी से चले गए ना, तो जितने मर्जी कुछ भी कर डालो वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएंगे। बाकी की इस दुनिया में हर चीज दोबारा आ सकती है। गर्लफ्रेंड आ नहीं सकती, बॉयफ्रेंड आ नहीं सकता, तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा आज तुम्हें छोड़कर चला गया, तुमसे ब्रेकअप करके चला गया, तो वो क्या दोबारा आ नहीं सकता? पा सकते हो तुम उसके दोबारा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आराम से मिल जाएगी। ऐसा नहीं अगर तुम भिखमंगे बने रहोगे, एक ही चूतियापा करते रहोगे, नहीं नहीं हमारा प्यार सिर्फ उसी के, तो वो सबसे बड़े दुनिया की चूतिया हो तुम। क्योंकि और भी तो बंदियां हैं, और भी तो बंदे हैं, उनसे कर लो। कि खाली एक ही बंदी की पे छुतो नहीं गला काट डालोगे, नहीं काटोगे ना। सब चीजें हो रही। मान लो अभी आप करंट में आईफोन चला रहे हो, तो क्या आपको जो पहले स्टार्टिंग में आपके पास नोकिया 1208 था, तो उसकी याद आती है? नहीं आती ना। सिंपल सा फंडा, क्योंकि आप मुंह से भुला चुके प्रॉपर्ली तरीके से। तो जिस बंदी या जिस बंदे के लिए आज तुम तड़प रहे हो, रो रहे हो, छाती पीट रहे हो, अपनी नसें फाड़ रहे हो, आंखें निकाल रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम, एक टाइम ऐसा आएगा कि उस बंदी को भी तुम भूल जाओगे, क्योंकि आपके पास दूसरी बंदी या दूसरा बंदा मिल जाएगा। तो फिर वो सारी चीजें नॉर्मल सी हो जाती है कि अब तो हमारे पास सही, जैसे आज तुम्हारे पास आईफोन, तो 1208 की याद आती है? नहीं आती है ना। सिंपल सा फंडा। तो ऐसे अगर तुम्हारे पास जब दूसरी बंदी या बंदा तुम्हारे पास आ जाएगा, तो आज की जो चंपा कली, तुम्हारा गब्बर सिंह, उससे तुम भूल जाओगे आराम से। क्योंकि जो चीजें तुम इसके साथ करते थे, वही चीजें उसके साथ कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में लड़की का रोल सिर्फ डॉट जितना होता है, ठीक है ना। एक टाइम के बाद उसका महत्व ही खत्म हो जाता। कि मतलब तुम्हें स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी लगती है हमारी बंदी, हमारा बंदा बहुत प्यार करता, हम तो इसके बिना रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, सब कुछ हमारा यही है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इतने चूतिया मत बनो भाई। एक बंदी एक बंदे के लिए इतना ज्यादा परेशान नहीं होना। वो कभी भी छोड़ के जा सकती है तुम्हें, ठीक है ना। बाद में तुम परेशान हो, तुम्हारे दिमाग का ना भाई सब बकचोद होता, तुम खाना पीना सब छोड़ दो, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम मरने की सोचने लग जाते कि बस अब तो सुसाइड कर ले, जिंदगी खत्म कर ले, बहुत आसान हो जाए ना। बहुत मुश्किल हो जाती फिर भाई जिंदगी। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बंदी छोड़ के चली गई, हमारा बंदा छोड़ के चला गया, तो अगर थर्ड पर्सन के पास गया तो सिर्फ वो फिजिकल होगा, जाके सेक्स करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऐसा भी हो सकता है, वो नॉर्मल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मिलने जा रहे हैं, बकचोद कर रहे हैं। सबसे बढ़िया फंडा तुम्हें बताता हूँ, जिस बंदी या जिस बंदे के पास दोस्त हो ना उसके, अगर तुम्हारी बंदी, तो अगर उसका कोई लड़का मतलब दोस्त हो, छोड़ देना चाहिए, ब्रेकअप, जाओ उसके साथ खुश रहो, ठीक है ना। हमारे पास रहने की जरूरत नहीं है। अगर वैसे सेम अगर लड़का है, अगर उसकी कोई लड़की फ्रेंड, तो उसे भी छोड़ देना, जाओ तुमको उसके साथ खुश रहो, मेरे साथ जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ऐसे जो बंदे होते हैं ना, वो एक, कैसे तुम्हें बताया, कोबरा देखा ना, वो जिस टाइम उस पर दबाव पड़ता है तुरंत वो डस लेता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो हमेशा, और चीज को अपने माइंड में हमेशा बिठा के रखो, यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंटली नहीं है। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। कोई जैसे मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है, अगर हम जो एक्सपायरी डेट की मेडिसिन खा लेते तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाके कितने गलत रिएक्शन देती है ना। कभी दाने बड़े मोटे मोटे छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, कई बार कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है, ठीक है ना। वैसे एक रिलेशनशिप जो है उसकी भी एक एक्सपायरी डेट है, ठीक है ना। अब मान लो आपके रिलेशन की 5 साल मतलब मैन्युफैक्चरिंग 2022 में हुई, उसकी एक्सपायरी डेट 2027 में है, तो 2027 तक ही चलेगा वो। 28 में तुम नहीं चला सकते हो। अगर 28 में उसे जबरदस्ती तुम ठूसते रहोगे, जैसे जो एक्सपायर्ड मेडिसिन अगर तुम खाते रहोगे, अपने गले में ठूसते रहोगे, तो बुखार, तुम्हारी टट्टियां लगी, तुम्हारी गांड बह रही, जो भी लल्ला पप्पा है, अगर तुम खाते रहो, तो उसमें क्या होगा, उसके गलत रिएक्शन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, तुम पागल भी हो सकते हो, चूतिया भी हो सकते हो तुम। वैसे अगर तुम्हारा रिलेशनशिप 2027 तक ही वैलिड है, 28 में अगर तुम उसे जबरदस्ती में उसमें घुसना चाहोगे ना, तो तुम या तो पागल हो जाओगे या फिर अपना सुसाइड करने की सोचने लग जाओगे। तो ऐसे इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है ना। जैसे तुम एक्सपायर्ड मेडिसिन को अवॉइड करते हो ना लेने से, कि मतलब ये खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे ऐसे एक्सपायर्ड रिलेशनशिप के जाने थोड़ा अवॉइड करो, कि मतलब उस बंदी के पास जाएंगे, अगर फंसा भी तो फिर तुम क्या होगा, सारी जिंदगी तुम्हारी जेल में सड़ जाएगी, ठीक है ना। जितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे लल्ला पप्पा, ऐसे भी तो तुम्हारे माँ बाप के कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते निकल जाएंगे, और तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी। अगर एक बंदे अपने 5 मिनट के चरम सुख के लिए, अपने सुख के लिए ना, तो अपने ब्रदर सिस्टर की भी जिंदगी बर्बाद करके बैठ जाओगे। क्योंकि तुमसे छोटे हैं या तुमसे बड़ा हो, अगर उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो कौन सा मुंह लेके तुम्हारे मम्मी पापा किसी दूसरे के दरवाजे जाएंगे कि मतलब हमारी बेटी के साथ शादी कर लो, हमारी बेटे के साथ शादी कर लो। सोच के देखो, ये चीज़ तो हमें पता नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें जब हो जाता ना, तब सारी चीज़ें बाद में रियलाइज होती कि यार हमने गलत कर दिया। अब तो भुगतना पड़ेगा ना, अब तो जो होना तो हो गया वो, ठीक है। हम अपने 5 मिनट के सुख के लिए ना अपनी जिंदगी बर्बाद करते, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को बर्बाद करके रख देते। हमारे मम्मी पापा किसी समाज में बैठने लायक नहीं बचते, वो तो वहाँ वही टोपा लाल तुम्हारा, जब किसी के दरवाजे जाते हैं कि उनके 4 यार दोस्त होते
होते हैं ना, तो उनमें बैठने लायक तुम्हारे पापा नहीं बचते हैं, क्योंकि वो उनका सिर नीचा हो जाता है। तुम ऐसा नीचा कर देते हो सिर कि मतलब इसका बेटा ना एक लड़की को लेकर भाग गए थे, इसकी बेटी किसी लड़के के साथ में भाग गई थी, ऐसा हो जाता है। तो कितनी मतलब गिरी हुई बात, ये चीज़ सोच के देखो। अगर कोई आपके पापा को ऐसा बोले, आपके मम्मी को ऐसा बोले, आपके मुंह पे ऐसे, तो कितना ज़्यादा हर्ट होता है। सोच के देखो ये चीज़। उसके बाद में प्यार व्यार करना कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक अच्छे पार्टनर के साथ में, जहाँ पे आपकी फैमिली अलाउ करती हो सारी चीज़ें। बताने में क्या जाता है, आपके पापा आपको फांसी चढ़ा देंगे, गला काट डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उनको बता दो कि पापा ऐसी बात है, मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर ठीक है, अगर आप सक्सेस हो, पढ़ाई लिखाई में सक्षम हो, नौकरी अच्छी खासी जॉब हो जाएगी आराम से, ऐसी दिक्कत नहीं। बट पहले आपको गांड घिसानी पड़ेगी, उसके बाद उस पर चमा के सोने को देखे ना, पहले कितना ज़्यादा उसको तपाना पड़ता, आग में जलना पड़ता, उसके बाद में उसकी चमक आती है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। वो चीज़ करना नहीं था। तुम्हारा ड्रीम क्या, बंदी से बात हो जाए, भैया एक बार सुबह उठे, बाबू को फोन लगा, बेबी उठ गए थे तुम, अच्छा नाक साफ कर लिया तुमने, ब्रश कर लिया, टट्टी कर ली, नाड़ा बांधा, चड्डी पहनी कि नहीं पहनी, दुनिया ये कोई बातें तुम्हारी यार। तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं, तुम्हारा कोई गोल ही नहीं, बस तुम्हारी बंदी के साथ ना चले, किसी से बात ना कर ले, किसी की पोस्ट को लाइक ना कर दे, किसी को मैसेज ना कर ले, ठीक है ना, और तुम उसे लोकेशन मांगने लगे, लाइव फोटो भेजो कहाँ की, ये कौन सा वक्त है, ये कौन सा वक्त होता है। जैसे आज तुम फ्रीडम चाहते हो ना, अभी सेम पलट के बंदी तुम्हारा बंदा तुम ही से मांगने लगे, फिर तुम्हें कैसा गलत फील होगा, तुम तो शक करते हो ये वो। अरे लड़े राशन, तुम भी तो शक ही कर रहे हो, तुम कौन सा उस पर जाके फूल चढ़ा रहे हो, उसकी आरती कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना। तो प्यार व्यार का जो घटिया रिलेशन के बकचोद है, या जो चक्कर वक्कर हो, सिर्फ इसमें मतलब मिडिल क्लास या लोअर क्लास का बंदा बसा। अमीर आदमी को देखा कभी जाते हो लड़की के पास गया, उस बोला प्लीज एक्सेप्ट माई रोज ना, उसे फॉर्मूला पता कि बंदी कैसे पटेगी, चुटकियों में पटाते हैं वो लोग। पैसा ऐसे दिखाया, नोटों की गड्डी निकाली, से फेंका, एक नहीं चार बंदे उसके पीछे भाग रही हैं, टू करके, अरे बेबी हमसे कॉफी पे चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं, और मॉल में चलते हैं, ये पता नहीं मतलब क्या क्या हो जाता है, ठीक है। तो भाई इस दुनिया में अगर तुम सच में प्यार करना चाहते हो, अपनी बंदी को पाना चाहते हो, अपनी बंदी से शाद जन्मों तक रिश्ता निभाना चाहते हो, बच्चे पैदा करना चाहते हो, जो भी तुम्हारा ड्रीम हो, सपना हो, मैं ये नहीं कहता तुम्हारा सपना कोई खाली मतलब गवर्नमेंट जॉब करने का, बिजनेस करना। बहुत लोगों का ऐसा सपना हो सकता है कि हमारी बंदी से भाई शादी हो जाए, हमारा प्यार हमारा सक्सेस हो जाए। पहले कभी हमारा जो चीज़ आज तुम जाके मंदिरों में मत्था टेक रहे हो, भैया भगवान हमें ये दे दो, हमारी बंदी से शादी हो जाए, तो 51 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, 5 जगह मतलब वो तुम्हारे 76 चढ़ा देंगे, हमारी बस बंदी से बाहर शादी हो जाइए, टूटे ना ये दुनिया के लल्ला पापा। किसी दिन उसी मंदिर में जाके ना तुम मूव ऑन करने की ना, भगवान कह के भिखमंगे बन जाओगे, भीख मांगोगे, भगवान बस बख्श दो हमें, इस दिमाग का जो मतलब बकचोद हो रहा है ना, इस चीज़ से मुक्ति दे दो प्रभु, बस ये जाके चीज़ें मांगोगे। आज आपके है ना, कभी हमारा वो ऐसा ड्रीम था कि बस बेबी से प्यार हो जाए, हमारी बंदी हमारे साथ लॉयल रहे, कभी किसी के साथ जाए ना, किसी को देखे ना, किसी को पोस्ट को फॉलो ना करे, बस शादी हो जाएगी। हमने तो भाई बच्चों के नाम भी सोच लिए थे, इतना मतलब हमारा बढ़ चुका था सिस्टम। सोच के देखो, अब आपने भी ऐसा सोच लिया हो कि भाई बड़े वाले टोपा लाल, छोटे वाला झींगा लाल, उसका चंपा काली, उसका बसंती नाम रख दें, उसका रामू का नाम रखेंगे, सोच के रखे होगे ना, 7 करेंगे 10 करेंगे बच्चे। ऐसे हमने भी कभी अपने ज़माने में ना, हमने अपने बच्चों के नाम सोच लिए थे, उसका ये रखेंगे, उसका ये रखेंगे। तो सोच के देखो मतलब कितना ज़्यादा वो होता है। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा लगता है जैसे एक शीशे का खिलौना नहीं होता, उठा के रोड पे पटक दो, उसको चूर चूर होता, वो सिस्टम हुआ भाई। उठाया, ऐसा लगता है किसी ने मतलब चाकू लेके भोग गप गप पकड़ के सिस्टम खत्म कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में जा चुका था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। दीवारों पे जाके सिर्फ तड़ाक तड़ाक करके मारता था। जिस हालत से तुम गुजर रहे हो ना, मैं समझ सकता हूँ आपकी चीज़ों को। तो मेरे भाई मतलब चीज़ को समझो, इन सब बकचोद में ना पड़ के बाहर आओ और अपना कोई एक ड्रीम बनाओ, अपना कोई गोल बनाओ। जिम जाना ही नहीं चाहते हो, हवा चल रही है, तुम्हारे कोई कंटाम मारते गांड पे, 2 लठ मार दो, तुम जाके आईसीयू में टंग जाते हो, ये कोई बात है तुम्हारी। अबे पैसा कमाओ, जिम जाओ, बढ़िया अच्छी खासी बॉडी बनाओ, एक जिसके मार दो तो उठे ना वो कम से मार 10 दिन, समझे, तो तब तुमसे बंदियाँ पटेंगे। ऐसे कैसे तुम्हारा हवा चल रही, तुम उड़ रहे हो, तुम सोचते हो हमारी वाली सबसे लॉयल है, अबे तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगी, तुम हक दोगे नीचे से। समझ नहीं आती तुम्हें वो सारी चीज़ें। तो इसलिए थोड़ा बॉडी बनाओ, पैसा जमाओ, एक नहीं 4 बंदियाँ, मतलब डीएम में तुम्हारे इंस्टाग्राम के डीएम में इतने ज़्यादा मैसेज आएंगे, तुम्हें रिप्लाई करने का टाइम नहीं होगा। सच में करके देखो, आप करना नहीं चाहते, बस एक ही बंदी के पीछे भाग रहे हो, हमारी वाली तो बस हमसे प्यार करती है वो, अरे 4 लौंडों से और करती है, तुम चूतिया और उसके पीछे भाग रहे हो। एक दिन उसका फ़ोन मांग के देख लो, नहीं देगी वो, क्योंकि उसे पता है ना, उसे कॉन्सेप्ट पता कि अगर फ़ोन दे देंगे तो ब्रेकअप वाले। जब तक तुम्हारा जैसे नहाने में चड्डी निचोड़ते वैसे तुम्हें निचोड़ के सूखने डाल दिए जाओगे, फिर तुम सूखते रहो उस पर, जब तक तुम्हारा कलर नहीं उड़ जाएगा ना अच्छे से। अगर तुम काले कलूटे हो ना, जब तक तुम्हारा शरीर वाइट नहीं हो जाएगा तब तक नहीं छोड़ेगी वो, निचोड़ के छोड़ दे जाओगे। तो चीज़ों को समझो भाई, और पैसा वैसा कमाओ, बॉडी वॉडी बनाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कंटाम मार दे तुम जाके आईसीयू में भर्ती हो ना,
अपनी लाइफ को जियो यार। हम सामने वाली की लाइफ में घुसना चाहते कि वो ऐसा करेगी ऐसा करेगी, हम खुद क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ नहीं देखना चाहते। हमारी कोई खुशियां ही नहीं, हमारे मम्मी पापा को कोई ड्रीम ही नहीं, हमारा कोई ड्रीम नहीं, बस एक चीज़ हमारा टारगेट क्या है, बस बंदी बुला के होटल में ले जाके उसको 5 मिनट का चरम सुख निकाल। इससे क्या तुम्हारी जिंदगी चल जाएगी मेरे भाई? सेक्स करने से खाना नहीं मिल जाएगा, सेक्स करने से पैसा नहीं मिल जाएगा, सेक्स करने से आपको गाड़ी नहीं मिल जाएगी, बड़ा घर नहीं मिल जाएगा। ये चीजें क्यों नहीं समझते हो आप? चीजों को समझो मेरे भाई। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ, वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।